Hello friends, how are you? I hope you will be fine. फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ जो इंग्लिश स्पीकिंग पर बेस्ड है। फ्रेंड्स, इसका टॉपिक है हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड हाउ टू लर्न इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ने, मेरे बहुत से सब्सक्राइबर ने मुझसे ये पूछा, सर इंग्लिश स्पीकिंग पे वीडियो बनाइए, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स हम लोगों को पढ़ाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कोई ज़रूरी नहीं है आपको अच्छी तरीके से ग्रामर की जानकारी हो। जितने भी इंग्लिश स्पीकर होते हैं उनको उतनी डीप नॉलेज नहीं होती है ग्रामर की, फिर भी वो इंग्लिश अच्छी तरीके से बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसी पे टॉपिक पे बात हम करेंगे, मतलब वो कौन सा फार्मूला है, वो कौन सा ट्रिक है, वो कौन सा तरीका है जिसे हम बिना ग्रामर के भी हम इंग्लिश बोल सकें। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को वो 4 फार्मूले बताऊंगा, जो 4 तरीका बताऊंगा, 4 मेथड बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप लोग इंग्लिश में बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट कर सकोगे, जिसके माध्यम से आप अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको ये पॉइंट समझ में आएगा और आपको किस तरह से इंग्लिश इम्प्रूवमेंट करना है। यह इंग्लिश की ग्रामर की बहुत जानकारी होती है। ग्रामर में हमको डीप में बहुत जानकारी होती है, फिर भी वी कांट स्पीक इंग्लिश वेल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ये वही 4 फार्मूला बताऊंगा, जिसके माध्यम से अगर उस पर आप फॉलो कर लिए तो 100% फ्रेंड्स यू कैन स्पीक इंग्लिश वेल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वो 4 फार्मूला में बात कर लेता हूँ। वो 4 फार्मूला होता क्या है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको लोगों को एक जानकारी देना चाहूँगा फ्रेंड्स। तो मैं अपने चैनल पर फ्रेंड्स इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि फ्रेंड्स कुछ सेंटेंसेस होंगे जो डेली यूजेस सेंटेंसेस होते हैं, जो हम डेली यूजेस सेंटेंसेस होंगे फ्रेंड्स। मैं अपने चैनल पे एक इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। उसको आप लोग फॉलो करिए और उसको रोज़ाना देखिए, और हो सके तो फ्रेंड्स उसको जो है नोट करके रखिए। मैं PDF भी उसका प्रोवाइड करता रहूँगा, और वो जो है फ्रेंड्स सेंटेंस ऐसा होगा जो डेली यूजेस सेंटेंसेस हो गए, जो दैनिक जीवन में हम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं। तो वो सेंटेंस आपको फ्रेंड बहुत ही हेल्पफुल होगा। और जिसको ग्रामर की जानकारी होगी फ्रेंड्स, ये जो है सेंटेंसेस जो है मैं जो बनाऊंगा डेली यूजेस सेंटेंसेस, वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, उस जो है वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, और उस वीडियो को अच्छे से देखिए। और फ्रेंड्स, जब भी उस वीडियो को देखेंगे आप लोग, तो एक नोटबुक भी रखिए, और ताकि जो आपको जो टफ सेंटेंसेस लगे, जो कठिन सेंटेंस लगे, उसको आप लोग बाद में लिख के जो उसको रिपीट कर सकें। तो फ्रेंड्स, मैं उसको डे बाय डे, मतलब 1 बाय 1 करके वीडियो को अपलोड करता रहूँगा, जिसमें 10 से 15-20 सेंटेंसेज हो सकते हैं, जो कि फ्रेंड्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। उसको रेगुलर कंटिन्यू देखिए और उसका नोटबुक भी बनाइए, जो कि फ्रेंड्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप लोग फ्रेंड्स कमेंट में बताइएगा, आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं LS और W, उन चारों फार्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। पहला फार्मूला आपका है फ्रेंड्स लिसनिंग, और दूसरा है आपका स्पीकिंग, तीसरा है फ्रेंड्स आपका रीडिंग, और चौथा है फ्रेंड्स आपका राइडिंग। इन 4 फार्मूलों को अगर आप फ्रेंड्स इस पे फॉलो कर लिए तो यू कैन स्पीक इंग्लिश वेल। सबसे पहले आपको खुद से क्वेश्चन करना है कि आपको इंग्लिश क्यों सीखना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इंग्लिश क्यों सीखना है, इंग्लिश की क्या ज़रूरत है। जबकि हम इंडिया में रहते हैं, और इंडिया में तो फ्रेंड्स हिंदी बोली जाती है, तो हम हिंदी बोलकर भी इंडिया में रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये यहीं तक सीमित है कि आप अपनी लैंग्वेज को, अपनी फीलिंग्स को अदर कंट्री में जाके आप ना तो दूसरों को कोई बात समझा सकते हैं, ना तो दूसरे किसी की बात को अच्छे से समझ सकते हैं। और इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो इंग्लिश जो है फ्रेंड्स इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और दुनिया के हर कोने कोने में बोली जाती है। तो फ्रेंड्स, आप ही सोचिए, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ आपका नेटिव लैंग्वेज आता है, मदर टंग ही आता है, तो आप सिर्फ इंडिया तक ही सीमित हैं।
अगर आपको आउट ऑफ इंडिया जाना हुआ और वहाँ पे अपनी फीलिंग्स को किसी को बताना हुआ, समझाना, वहाँ पे टॉकिंग करना हुआ, तो आप वहाँ पे इजीली नहीं कर पाएंगे। जब आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज आ रहा है, वो भी हिंदी लैंग्वेज, तो हिंदी लैंग्वेज तो दुनिया के कोने कोने में बोला नहीं जाता, बट फ्रेंड्स इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है और इसे दुनिया के कोने कोने में बोली जाती है। तो कहीं आप अगर संयोग से, इत्तेफाक से जो है कहीं फ्रेंड्स आप आउट ऑफ कंट्री गए और वहाँ पे आपको लोगों से बात करना हुआ, लोगों की फीलिंग को समझना हुआ, तो आप उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तब वहाँ पे आपको पता चलेगा यार हमें भी इंग्लिश सीख लेना चाहिए तब। तो फ्रेंड्स इंग्लिश पहले आपसे क्वेश्चन करिए, अपने आप से खुद से क्वेश्चन करिए कि इंग्लिश क्यों आप सीखना चाहते हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्यों बोलना चाहते हैं, इंग्लिश क्या ज़रूरत है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं इंग्लिश की क्या ज़रूरत है, कि इंग्लिश सीखना ज़रूरी नहीं, इंग्लिश के बिना भी तो बहुत कुछ किया जा सकता है। वो सही है, लेकिन आप फ्रेंड्स एक लिमिटेड एरिया तक ही सीमित हो जाएंगे। इंग्लिश देखिए फ्रेंड्स बहुत जगह हमारी पर्सनालिटी को क्रिएट करती है। जैसे आजकल का जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में अगर आप इंग्लिश यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स आपका जो है इंटरव्यू में सफल होने का 100% चांसेस हो जाते हैं। तो आजकल हर कंपनी में, हर जगह आपको जो है इंग्लिश की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको वो चारों फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से बताने जा रहा हूँ। उस फार्मूले पर किस तरह से आपको फॉलो करना है, उस फार्मूले को किस तरह से आपको कंप्लीट करना है, कैसे कैसे उस फॉलो पे अमल करना है फ्रेंड्स, उस सभी तरीकों के बारे में मैं बताऊंगा वन बाय वन करके। तो ये 4 फार्मूला सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स। चारों फार्मूला है, नंबर 1 है फ्रेंड्स लिसनिंग। लिसनिंग के बाद आता है फ्रेंड्स आपका स्पीकिंग। स्पीकिंग के बाद आता है फ्रेंड्स आपका रीडिंग। रीडिंग के बाद आता है आपका राइटिंग। तो LSRW ये फार्मूला है फ्रेंड्स, LSRW। तो इन फार्मूले को फ्रेंड्स अगर हम लोग इसको अपना कर इस पे फॉलो किए तो आपको जो है फ्रेंड्स इसलिए आपको आसानी से समझ में आने लगेगा। तो फ्रेंड्स आइए मैं सबसे पहले आपको जो है इसका पहला पॉइंट जो है फ्रेंड्स वो है लिसनिंग। तो लिसनिंग, अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमको सुनना पड़ेगा। एक छोटा बच्चा होता है फ्रेंड्स, उसे ना तो कोई सिखाता है ना तो कोई कुछ बताता है, वो माहौल में रह के आसानी से, इन्वायरमेंट में रह के वो आसानी से हर चीज़ को सीखता जाता है। ना तो उसे ग्रामर की ज़रूरत होती है, ना तो किसी वर्ड की पहले से ज़रूरत होती है। वो जैसे जैसे सुनता है वो वैसे वैसे सीखता जाता है। तो सीखता है, बच्चा बोलता है, लेकिन फ्रेंड्स उसको कॉन्फिडेंस, बच्चे के अंदर हेजिटेशन नहीं होता, डर नहीं होता है। उन लोगों के अंदर जो हम हेजिटेशन नाम की चीज़ नहीं होती है, इसलिए वो हर चीज़ें जो है फ्रेंड्स अच्छे से परफॉर्मेंस कर लेते हैं। और ये भी देखा गया है फ्रेंड्स, जो बच्चे होते हैं स्टेज पर भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स उनके अंदर जो है हेजिटेशन और डर और शर्म नाम की चीज़ नहीं होती है। इसीलिए जो बच्चे जो है फ्रेंड्स स्टेज पे जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं बड़ों की अपेक्षा, बड़ों की तुलना में जो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं स्टेजों पर। तो यही वजह फ्रेंड्स, हम सबसे पहले हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स कि हम इंग्लिश बोलते समय या तो शर्माते हैं, या तो डरते हैं, या हिचकिचाते हैं, या हेजिटेशन हमारे अंदर भरा होता है। इसलिए फ्रेंड्स ना तो हम इंग्लिश अच्छे से बोल पाते हैं और ना ही अच्छे से इसको प्रोनाउंस कर पाते हैं। तो प्रोनाउंस भी फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इंग्लिश में। हमारा प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होना चाहिए। तो फ्रेंड बहुत से बच्चे इन्हीं सब बातों से डरते हैं कि हमारा रीडिंग भी अच्छी नहीं है, ना तो लिसनिंग, हम रीडिंग भी नहीं अच्छे से कर पाते। बहुत से लोगों को प्रोनाउंस को लेके, जो प्रोनाउंसिएशन होता है फ्रेंड्स, उसको लेके डर बना होता है, कहीं मैं ये बोलने जा रहा हूँ तो ये वर्ड अभी गलत ना हो जाए और पब्लिक के बीच में मेरा मजाक उड़ जाए। तो बहुत से लोग इन सब को लेके चलते हैं फ्रेंड्स। अगर हम लोग ये सोचेंगे कि मैं बोलूँगा अभी गलती हो जाएगी या कुछ मैं गलत बोल दिया तो लोग हंसेंगे, तो फ्रेंड्स अगर ये आप सोचेंगे तो आप कभी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। आपको गलत सही बोलते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। सबसे पहले ये डिसाइड करना है फ्रेंड्स कि आपको इंग्लिश बोलना है तो बोलना है। ये डिसाइड करके ही तभी आप कुछ कर पाएंगे। फ्रेंड्स जब भी हम कोई भी काम शुरू करने जाते हैं तो कोई ना कोई उसमें जो है किसी को अच्छा लगता है और किसी को बुरा लगता है। तो फ्रेंड्स अगर आप ये देखेंगे कि ये उसको अच्छा नहीं लग रहा, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये सोच के आप कभी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे फ्रेंड्स। इंग्लिश सीखना है, आप इंग्लिश सीखोगे अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। तो आप फ्रेंड दूसरों को मत देखिए, आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दीजिए। अगर पानी मांगना है तो पानी को वाटर कहिए, चाय मांगना है तो चाय मत बोलिए, टी बोलिए उसको। फ्रेंड्स हमको छोटी छोटी चीज़ों को इंग्लिश में बोलने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप जो है फ्रेंड्स इंग्लिश अच्छे से बोल पाएंगे। प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश बोलना इम्पॉसिबल है। तो फ्रेंड छोटे छोटे जो इंग्लिश वर्ड होते हैं, जैसे आपके घर में बहुत से ऐसे चीज़ होंगे जो आप लोग हिंदी में बोलते हैं उसको, तो उसको जो है फ्रेंड्स आप लोग इंग्लिश में ही बोलना स्टार्ट कर दीजिए।
छोटे छोटे चीज़ों को हमको इंग्लिश में बोलना है। जैसे स्कूल, तो छोटे छोटे जो सेंटेंसेस होते हैं फ्रेंड, पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलना सीखिए। उसके बाद धीरे 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 फ्रेंड्स आपको एक ऐसा दिन आएगा आप बड़े बड़े सेंटेंस को भी ट्रांसलेशन कर पाते हैं। तो बहुत से लोग क्वेश्चन किए सर हम तो ट्रांसलेशन बहुत आसानी, ग्रामर टेंस की जानकारी तो हमको बहुत अच्छी तरीके से, ग्रामर की अच्छी तरह से जानकारी है, लेकिन फ्रेंड्स तब भी हम जो है इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि फ्रेंड्स हमारा इन्वायरमेंट जो है ना वो हिंदी का है। हम तो सीखते हैं, उसके बाद उसके बारे में हम हिंदी में ही सोचते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी है ग्रामर की आपको भले ही पूरी जानकारी हो, बहुत से लोगों को हमने देखा है फ्रेंड्स ग्रामर की तो बहुत अच्छी जानकारी होती है, लेकिन जब भी उनको बोलना होता है, 2-4 सेंटेंस बोलना होता है, तो वो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। तो वजह यही होती है क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो डरते हैं, उनके अंदर हेजिटेशन है, और इसी वजह से वो जो है इंग्लिश अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यही काम करना पड़ेगा, लिसन करना पड़ेगा। लिसनिंग का जो है तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। पहले लिसनिंग की आदत डालनी पड़ेगी। फ्रेंड्स जब हम कोई चीज़ सुनेंगे तो उससे हमारा क्या होगा, वर्ड की जानकारी होगी, हमारे आइडियाज़ चेंज होंगे, हमको आइडियाज़ के बारे में, हमारा ओकैब ठीक होगा, वर्डों की हमें जानकारी होगी। तो फ्रेंड्स इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले आपके पास वर्ड होना चाहिए। अगर वर्ड नहीं है तो आप कुछ भी नहीं बोल पाओगे। अगर वर्ड नहीं है तो आप कुछ भी नहीं बोल पाओगे। वर्ड से ही हमको क्या बनाना है, सेंटेंसेस बनाने हैं। जब आप सुनना स्टार्ट करेंगे तो आपका जो है वोकैब इंक्रीज होगा, वर्डों की जानकारी होगी, और इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको तरीका भी पता चलेगा कि आपको किस मैनर में बोलना है। तो उसके बाद फ्रेंड लिसनिंग की तो बात हम कर देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सुने क्या। आखिर हमको सुनना है इंग्लिश जो स्पीच होते हैं फ्रेंड्स, इंग्लिश में कौन सी चीज़ सुने या किसको फॉलो करें। लिसनिंग के लिए फ्रेंड्स हम कौन कौन सी चीज़ों को अपनाएं, लिसनिंग के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बता दूँ, लिसनिंग सबसे पहले आप जो है लिसनिंग ऐसे लोगों का सुनिए, ऐसे लोगों का वीडियोस देखिए फ्रेंड्स, जो इंडिया के टॉप इंग्लिश स्पीकर हैं उनको फॉलो करिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब किसी इंग्लिश मैन को या अंग्रेज को फॉलो करिए फ्रेंड, तब आप नहीं सीख पाओगे। सबसे पहले जो इंडिया के टॉप लेवल के इंग्लिश स्पीकर हैं उनको फॉलो करिए, तभी जो है फ्रेंड्स आपको जो है अच्छे से प्रोनाउंसिएशन आपका ठीक होगा और तरीका भी पता चलेगा कि आपको कैसे बोलना है। तो सबसे पहले फ्रेंड लिसनिंग में बहुत से ऐसे आपको जो है यूट्यूब पर मिल जाएंगे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, और उनके फॉलोअर भी हैं जो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, और उनको सुन के जो है फ्रेंड्स आप अपने इंग्लिश में जो है फ्रेंड्स इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो मैं कुछ लोगों के नाम बता देता हूँ जो जिनकी इंग्लिश अच्छी है। सबसे पहले तो है शशि थरूर की जो फ्रेंड स्पीकिंग है वो बहुत अच्छी है, वो समझ में भी आती है और क्लियर भी होता है। उनके जितने भी वर्ड होते हैं फ्रेंड्स सब क्लियर होते हैं, वो आसानी से आपको समझ में आएंगे। तो शशि थरूर का फ्रेंड्स यूट्यूब पर सर्च करिएगा तो आपको यूट्यूब पर उनकी इंग्लिश स्पीच के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो उनका वीडियो जो है फ्रेंड्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। शशि थरूर जैसे ही लिखेंगे आपको यूट्यूब पर वो वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। दूसरे जो व्यक्ति हैं फ्रेंड्स उनका नाम है सदगुरु भी एक अच्छे इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, उनका स्पीकिंग बहुत अच्छा है, उनको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यूट्यूब पर ऐसे ही बहुत से मतलब अगर आप लोग सर्च करोगे इंडियन इंग्लिश स्पीकर तो आपको बहुत से ऐसे नाम मिल जाएंगे फ्रेंड्स जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं आप इन्हीं दोनों को फॉलो करिए, आप जो है यूट्यूब पर सर्च करिए, आपको जिसका भी आपका जो है फ्रेंड्स इंग्लिश लैंग्वेज अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स लिसनिंग की तो ये बात होगी किसको हम सुने। उसके बाद फ्रेंड्स आप जो है न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आपको जो है इंग्लिश आपका जो है इंप्रूवमेंट हो सकता है। न्यूज़पेपर में ये होगा फ्रेंड्स, आप न्यूज़पेपर में आपको नए नए वर्ड की जानकारी होगी, और जो नए वर्ड आते हैं फ्रेंड्स आपको जो है फ्रेंड्स एक नोटबुक बनाना पड़ेगा। लिसनिंग सुनिए और साथ में जो है फ्रेंड्स अगर कोई चीज़ रीडिंग करते हैं तो रीडिंग करते समय जो है फ्रेंड्स आपको एक नोटबुक रखना है, और या नोटबुक रखिए या तो एक डायरी रखिए, और उसमें जो वर्ड टफ हो फ्रेंड्स आप उसको तो ज़रूर से ज़रूर उसको नोट कर लीजिए। और फ्रेंड्स देखिए ओकैब बहुत ज़रूरी है। ओकैब अगर आपको वर्ड्स की जानकारी नहीं होगी तो आप इंग्लिश अच्छे से स्पीक नहीं कर पाओगे। तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए फ्रेंड्स वर्ड का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए फ्रेंड्स सबसे पहले आदत डालिए, लिसनिंग बहुत ज़रूरी है इंग्लिश बोलने के लिए। तो अब फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं स्पीकिंग पर। फ्रेंड्स सुनने के बाद हमको स्पीक करना है। जैसे हमने कोई चीज़ सुना, कोई कहानी सुनी इंग्लिश में, तो उसके बाद उसके बारे में हमको जो है फ्रेंड्स स्पीक करना है। जैसे आपने यूट्यूब पर हमने किसी का स्पीच सुना तो हो सके स्पीच को लिख लो और उसी के अंदाज में बोलना स्टार्ट कर दीजिए। तो उसके बाद फ्रेंड लिसन के बाद आप लोग स्पीकिंग करना सीखिए। आपको स्पीक करना भले ही जो है फ्रेंड्स आपको गलत ही बोले, लेकिन स्पीकिंग तो शुरू ही कर दीजिए फ्रेंड। बिना आप लिसन करिए और प्रैक्टिस ना करिए स्पीकिंग की तो फ्रेंड्स वो किसी काम का नहीं है।
तो लिसनिंग के बाद आपको फ्रेंड्स स्पीकिंग भी करना है, स्पीकिंग करना है और डरना नहीं है, हेजिटेशन नहीं होना है, डर खत्म करना है फ्रेंड्स। तो स्पीकिंग के लिए फ्रेंड्स आप लोग प्रैक्टिस करिए, छोटे छोटे सेंटेंस को बनाना सीखिए, आप बेसिक टेंस पढ़िए और छोटे छोटे सेंटेंस को फ्रेंड्स आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। जितने भी आपके सामने फ्रेंड्स वर्ड्स आए सबको जो है फ्रेंड्स इंग्लिश में प्रोनाउंस करने की सोचिए और इंग्लिश में ही बोलने की प्रैक्टिस करिए। तो फ्रेंड्स इंग्लिश स्पीकिंग पहले लिसनिंग करिए, उसके बाद स्पीकिंग करिए। स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है, जब तक आप लिसन करते रहिए। सुनना और बोलना फ्रेंड्स बहुत डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। और तो जब हम सुनेंगे उसके बाद बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली इंग्लिश इंप्रूव होने लगेगा। तो लिसनिंग के बाद फ्रेंड्स ज़रूर से ज़रूर आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिए। और फ्रेंड्स सब लोग कहते हैं कि मतलब स्पीकिंग किसके साथ करें, तो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यही होती है कि हम इंग्लिश किसके साथ बोलें। बहुत से लोगों का घर ऐसा भी होता है जहाँ पे सब लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं और वहाँ पे हिंदी का माहौल बना रहता है, एनवायरनमेंट जो होता है हिंदी का ही होता है। तो हम इंग्लिश किससे बोलें? तो फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहूँगा कि इंग्लिश में ज़रूरी नहीं है आपके पास कोई इंग्लिश बोलने वाला हो, आपके पास ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स ऑनलाइन, आप उसकी माध्यम से भी आप जो है इंग्लिश बोल सकते हैं। तो फ्रेंड बहुत से ऐसे आपको ऐप सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, एप्लीकेशन मिल जाएंगे मोबाइल पर प्ले स्टोर में, जिसके माध्यम से आप जो है इंग्लिश ऑटोमेटिकली अकेले भी आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा फ्रेंड सबसे अच्छा साथी, सबसे बेहतर साथी अपने आप की खुद हो। आप खुद से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करिए, खुद से बातें करिए, खुद से ही इंग्लिश स्पीकिंग करिए। माइंड में सोचिए, माइंड में जो है थिंकिंग करिए कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। तो छोटे छोटे सेंटेंस आप खुद से ही बातें करिए, कोई ज़रूरी नहीं आपके साथ कोई हो। हाँ, अगर मिल जाए कोई इंग्लिश बोलने वाला तब तो और ही बेहतर है फ्रेंड्स। तो इंग्लिश बोलने के लिए फ्रेंड्स आप तनहा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आपको आपके पास बहुत से लोग हों तभी आप जो है प्रैक्टिस कर पाओगे। आप खुद ही कम से कम फ्रेंड्स 1 घंटा तो प्रैक्टिस करिए। अगर 1 घंटा नहीं होता है तो आधे घंटा कम से कम प्रैक्टिस करिए और सिर्फ और क्या बोलने की प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस। पहले सुन लीजिए, उसके बाद उसको बोलने की प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका तीसरा पॉइंट जो है रीडिंग। तो फ्रेंड्स रीडिंग भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। रीडिंग अगर आप लिसनिंग कर रहे हैं, उसके बाद स्पीकिंग कर रहे हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आप रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग का मतलब जैसे फ्रेंड्स इंग्लिश का बुक हो गया, और रीडिंग इस तरह से करिए फ्रेंड्स, लाउडली करिए, मतलब आवाज़ के साथ आप लोग रीडिंग करिए। तो आवाज़ के साथ और एक्सेंट अच्छा हो, आपका प्रोनाउंसिएशन भी आपको ध्यान देना है। रीडिंग बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर हम रीडिंग जोर जोर से करेंगे तो हमारा स्पीकिंग जो है फ्रेंड्स जब हम बोलेंगे तो हमारा जो है आवाज़, हमारा एक्सेंट जो होगा फ्रेंड्स इंग्लिश बोलने का वो अच्छा होगा। तो जब भी आप रीडिंग करिए, कुछ भी, चाहे अखबार पढ़िए, चाहे इंग्लिश बुक पढ़िए, तो आपको उसको जोर जोर से पढ़ना है और अच्छे अंदाज में पढ़ना है। और जहाँ पे रुकना है वहाँ पे रुकना है फ्रेंड्स। जहाँ पे फुल स्टॉप आता है वहाँ पे रुकना है, जहाँ पे कॉमा आता है वहाँ पे थोड़ा सा रुकना है। तो इन सब रुकने का भी आपको बहुत ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स आप लोग रीडिंग पर भी ध्यान दीजिए। और रीडिंग में फ्रेंड्स आपको मैं यही कहूँगा कि अखबार भी पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर जो आते हैं फ्रेंड्स उससे भी आप इंग्लिश रीडिंग कर सकते हैं। और रीडिंग के समय फ्रेंड्स आप लोग इस बात का ध्यान रखना, रीडिंग के समय जब भी आप लोग अखबार पढ़िए या कोई ऐसी इंग्लिश बुक पढ़िए जिसमें ओकैब नहीं दिया है, तो उसके साथ फ्रेंड्स आप एक डायरी रखिए और डायरी में जो कठिन वर्ड्स होते हैं उनको नोट कर लीजिए। उसके बाद या तो आपके पास मोबाइल उसमें डिक्शनरी है तो उसको तुरंत देख लीजिए, ये नहीं कि बाद में देखेंगे। तुरंत आप जब भी कोई चीज़ रीडिंग करिए इंग्लिश में या न्यूज़पेपर रीडिंग करिए तो अपने पास एक डिक्शनरी रखिए, या आप एंड्रॉयड मोबाइल रखिए जिसमें डिक्शनरी का एप्लीकेशन हो। तो आप तुरंत उस मीनिंग को देखिए। ऐसा नहीं कि मतलब पहले नोट कर लीजिए उसके बाद जो है फ्रेंड्स आप जो है उस मीनिंग को सर्च करिए, ये गलत हो जाएगा, आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम कोई बुक रीडिंग कर रहे हैं, अगर तुरंत उसकी मीनिंग को सर्च कर लिए तो वहाँ पे जो उसका अर्थ होता है, उस सेंटेंस का अर्थ होता है फ्रेंड्स हमको तुरंत पता चल जाता है। और फिर जब उसके बाद उसका क्लियर अर्थ हमको मीनिंग जो है फ्रेंड्स पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स रीडिंग करते समय आपको एक डायरी रखना है, एक नोटबुक बनाइए और उसमें जो है फ्रेंड्स ओकैब लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ओकैब बहुत ज़रूरी है, अगर वर्ड्स की जानकारी नहीं होगी तो फ्रेंड्स हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो वर्ड की भी जानकारी हमको होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं राइटिंग। तो फ्रेंड्स राइटिंग की भी एक आदत हमको डालनी पड़ेगी। मतलब राइटिंग जैसे आपको प्रैक्टिस करना पड़े, जैसे आप प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा, जैसे आपने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा, तो प्रेजेंट टेंस के से रिलेटेड आपको टेंसेस बनाइए, उसको राइटिंग करिए, उसको रिपीट करिए, उसको दोहराइए। तो राइटिंग भी जो है फ्रेंड स्पीकिंग में बहुत ज़रूरी है, राइटिंग आपको करना ही पड़ेगा। राइटिंग फ्रेंड्स आपको हर जैसे कोई ग्रामर का टॉपिक हो गया उस पर राइटिंग करिए, तो राइटिंग भी हमको
ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स ये जो चारों फार्मूला है ना, ये चारों फार्मूलाज जो हैं फ्रेंड्स, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी यूज़ किए जाते हैं और इसी बेस्ड पर बच्चे अच्छे बच्चे इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए। जो हमारा फार्मूला है LSRW, L फॉर होता है फ्रेंड्स लिसनिंग, उसके बाद S फॉर होता है फ्रेंड्स स्पीकिंग, उसके बाद R फॉर होता है फ्रेंड्स रीडिंग, और उसके बाद फ्रेंड्स W फॉर होता है आपका राइटिंग। इन चारों फार्मूलाज को फ्रेंड्स आप अपना कर आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। सबसे पहले तो आपको फ्रेंड्स ये डिसाइड करना होगा कि आपको इंग्लिश सीखना है, क्यों ज़रूरी है, ये अपने आप से क्वेश्चन करिए। उसके बाद फ्रेंड्स आप जो है इस पर जो है काम करिए। चारों फार्मूलाज फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर फॉलो करिए। उसके बाद आपको खुद लगेगा कि आपके इंग्लिश स्पीकिंग में या आपके इंग्लिश में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, सुधार सकते हैं। तो फ्रेंड्स इतना जितना मैंने बताया फ्रेंड्स, उन सभी बातों पर अगर आप फॉलो किए तो आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में फ्रेंड्स बहुत हद तक सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले आप फ्रेंड लिसनिंग करिए। लिसनिंग भी मैंने बता दिया आपको किस किस की लिसनिंग सुननी है, क्या क्या सुनना है, क्या क्या नहीं सुनना है, इसके बारे में भी मैंने बता दिया। उसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका स्पीकिंग, और स्पीकिंग तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। अगर लिसनिंग आप कर रहे हो, लिसनिंग किए जा रहे हो, लिसनिंग करते करते आप स्पीकिंग नहीं कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो किसी काम का नहीं है। आपको लिसनिंग के बाद स्पीकिंग करना है। जिस चीज़ को भी सुनिए उसको मुँह से उसके बाद थोड़ा रिपीट भी करने की कोशिश करिए। जिस चीज़ के बारे में सोचिए उसको बोलकर फ्रेंड्स जोर से उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है फ्रेंड, स्पीकिंग के बाद उसके बाद आता है फ्रेंड्स रीडिंग जब भी करिए फ्रेंड्स, रीडिंग को आपको अच्छे से तेज आवाज़ में बोलना है और अच्छे एक्सेंट के साथ बोलना है। आपका प्रोनाउंसिएशन को भी ध्यान देते हुए उसको बोलना है फ्रेंड्स, प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद है फ्रेंड्स राइटिंग भी आपको मैं बता दिया फ्रेंड्स कितनी ज़रूरी है। राइटिंग में आप जो है कोई टॉपिक ले लीजिए, जैसे कोई चीज़ है, मान लिया बल्ब है, मोबाइल पे कुछ सेंटेंसेस बनाइए, सोच कर बनाइए, इंग्लिश में सोच कर बनाइए, हिंदी मत लिखिए फ्रेंड्स। सबसे पहले डायरेक्ट आप इंग्लिश में उसके बारे में बनाना शुरू कर दीजिए। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने जितने भी फार्मूले बताए वो बहुत हेल्पफुल होगा, आप उस पर फॉलो करिए। और इंग्लिश बोलने का सबसे पहले आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए फ्रेंड्स। इंग्लिश बोलने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए अंदर एक जुनून सा होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए फ्रेंड्स। तभी आप जो है उस चीज़ में कामयाब हो पाएंगे, सक्सेस हो पाएंगे। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। आप कमेंट करके बताइए कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है। उसके बाद मैं इस पर जो है फ्रेंड्स वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा, जो कि डेली यूजेस सेंटेंसेस होंगे। फ्रेंड्स होता क्या है कि हम तो इंग्लिश ग्रामर के बहुत बड़े जानकार बन जाते हैं, बहुत अच्छी जानकारी हमको ग्रामर की हो जाती है, लेकिन जब बात बोलने की आ जाती है, इंग्लिश स्पीक करने की बात आ जाती है, तो हमारे अंदर हेजिटेशन होता है या शर्म सी महसूस करते हैं कि अभी कहीं गलती ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो फ्रेंड्स ये सबको हमको दूर करना है, इन सब हेजिटेशन को दूर करना है, इन सबको लेके नहीं चलना। हमको बोलना है तो बोलना है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। आपको इंग्लिश बोलना है तो बोलना। अभी आज से ही शुरू कर दीजिए छोटे छोटे सेंटेंस बनाना, और छोटे छोटे वर्ड्स को जितने भी आपके घर में सामान वगैरह है उनके हिंदी के बजाय आप लोग जो है फ्रेंड्स इंग्लिश में ही बोलना स्टार्ट कर दीजिए। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।